Welcome, my dear genius friends. Welcome to your family channel Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve the section number B of Gala assignment. This is our paper number 2. Okay, paper number 2 of basic mathematics. So we have already uploaded section A, and we are going to solve all the question papers. So now let's start. Sum number 25. फाइंड द 12 टर्म ऑफ एपी. ये हमको एपी गिवन है, इसका हमको 12 टर्म फाइंड आउट करना है. सो हियर ए इज इक्वल टू 9. डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, यानी 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4. ये हमारा a1 है, 13 क्या है हमारा a2, 17 a3. ओके, यू नो दैट 12 टर्म फाइंड आउट करना है. सो n इज इक्वल टू 12. ये वाला फॉर्मूला आएगा. जब दोस्तों आपको सम फाइंड आउट करना है टर्म्स का Sn, तो Sn वाला फॉर्मूला आता है. ओके, तो जब आपको 12 टर्म 20 टर्म ये सब फाइंड आउट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. तो दिस इज अवर फॉर्मूला. ए के प्लेस पर 9 एंड 12 माइनस 1, डिफरेंस है 4. 12 माइनस 1 11 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हम प्लस करेंगे. तो 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 53. दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट है, कैन 142 बी अ टर्म ऑफ द एपी? इफ यस विच टर्म? ये एपी हमको गिवन है, पूछ रहे इसका क्या, इसका कोई टर्म 142 हो सकता है? अगर हाँ तो कौन सा? तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन हमारा 142, ए के प्लेस पर 14, एन माइनस 1, डिफरेंस हमारा 4. 14 हमारा यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस. ये हो जाएगा 128. 4 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो इसके अपॉन में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. -1 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो +1. 32 एंड +1 33. यानी हमारा जो 33rd टर्म है उसकी वैल्यू होगी 142. ओके. एन एप्पल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर कॉस्ट ₹8. फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर. यानी जब उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था तो उसकी प्राइस थी ₹8. सो मिंटू से यहाँ हमको ये दिया है कि जो हमारा जो एप्पल है वो स्फीयर फॉर्म में है. ओके, तो द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एप्पल इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब. हमको यह रेडियस दिया, इट मीन्स हमको यह लेकर चल रहा है कि जो हमारा एप्पल है ये स्फीयर फॉर्म में है. तो r1 यानी 3, r1 इज इक्वल टू 3 एंड r2 इज इक्वल टू 6. तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27. 3 9 जा 27, तो 9 4 जा 36 5. अब दूसरा जो एप्पल है उसकी रेडियस है 6 क्यूब यानी 260. 3 से डिवाइड किया 72. 72 इंटू 4 288 5. तो जब 36 पाई वॉल्यूम था तो प्राइस थी ₹8. 288 पाई है तो वॉल्यूम कितना होगा? तो अब ये दोनों ऊपर आ जाएगा हमारा 288 पाई इंटू 8 और 36 पाई इसके अपॉन में. तो देखिए कैसे कैसे कर रहा हूं, पाई से पाई कैंसल, 8 से इसको डिवाइड करो, सॉरी 4 2 जा 8, 4 9 जा 36. 9 से 288 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 32. 32 2 जा 64 ₹. ये हमारा आंसर. नेक्स्ट है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 42 सेंटीमीटर. हमको डायामीटर दिया है और हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, सॉरी सर्कमफ्रेंस एंड एरिया. तो रेडियस होगा हमारा 42/1 यानी 21 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको खाली फॉर्मूला याद है तो यू कैन डू दिस सम वेरी इजिली. तो पाई आर स्क्वायर, आर के प्लेस पर आएगा 21, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 66 इंटू 21 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सर्कमफ्रेंस निकाला है. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर. 2 पाई 22/7, आर है हमारा 21. 7 3 जा 21, 22 2 जा 44 इंटू 3 132 सेंटीमीटर. ओके, खाली आपको फॉर्मूला याद करना है, देन एवरीथिंग बिकम्स इजी फॉर यू. नेक्स्ट समय हमारा 27. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स व्हेन एन अनबायस्ड कॉस्ट इज पोस्ट वंस.
देखिए हम कॉइन को टॉस करेंगे तो दो रिजल्ट हमको मिलेंगे, या तो हेड या तो टेल, यानी मीन टू से n इज इक्वल टू 2। अब वो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि हमको टेल मिले, तो n 2 है और m कितना है हमारा 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। ओके, आई डोंट थिंक इससे कोई इजी सब हो सकता है। इफ p ऑफ e इज इक्वल टू 0.01, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट e, यानी e इवेंट हैपन ना हो उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो p ऑफ e इज इक्वल टू 0.001, तो p e डैश इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ e, यानी 1 में से 0.001 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.999। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करो, 5 7 35। अब 35 को स्प्लिट करके हमको 12 लाना है, तो 5 7 35, 5 प्लस 7 12, यानी 5t प्लस 7t। अब देखिए यहाँ पे आपको 5t कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा t प्लस 1, या 7 कॉमन मिलेगा यानी t प्लस 1। t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू -1। 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा -5 इसके अपॉन में। तो जीरोस हमारे आए -1 एंड -7/5, ये हमारे जीरोस है। तो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस, यानी -1 उसमें इसको प्लस किया, यहाँ एलसीएम आएगा आपका 5, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमको एलसीएम मिलेगा 5, तो 5 × 5 यानी 5 + 7 12/5। और हमारा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो देखिए मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन यू, यहाँ पे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 7। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a -12/5, दोनों सेम आने चाहिए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -1 इंटू -7/5, माइनस माइनस प्लस 7/5। और हमारा फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा का, c/a। c आपका कितना है 7, a कितना है 5, 7/5, यानी रिलेशनशिप वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट इसके और में है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स p of x इज इक्वल टू 2x² - 3x + k आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर आपके जीरोस रेसिप्रोकल हो तो a इज इक्वल टू c होता है। व्हाट इज a, व्हाट इज c, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू k। तो x² का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a, x का कोएफिशिएंट है दैट इज b, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। a इज इक्वल टू c यानी 2 इज इक्वल टू k, यानी कि k इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है, ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए sin 30 यानी 1/2, tan 45 1, तो याद रखना sin 30 cos 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2, और एट द सेम टाइम tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1। ओके, अमुक चीजें आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। sin 30 1/2, tan 45 1/1, cosec 60, तो cosec 60 यानी sin 60 का अपोजिट। देखो sin 60 इज इक्वल टू √3/2, तो cosec 60 आपका होगा 2/√3। ओके, इसी तरह sec 30 2/√3, cos 60 1/2, 1, इसके अपर में 1 लिख सकता हूं। अब हम यहाँ ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√3। तो देखिए 2√3 मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूं, 2√3 ऊपर वाले का समझा रहा हूं। तो 1 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा 3, तो √3, इसके अपॉन में 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 एंड 2 2 ज़ा 4। ये ऊपर वाला आपने सॉल्व किया, नीचे वाला सॉल्व करने पर ये आएगा। अब देखिए √3 प्लस 2√3 3√3 -4, इससे ये कैंसल, √3 एंड 2√3 3√3 + 4। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, देखिए 3√3 + 4 है ना, तो 3√3 - 4 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, तो किसको कैसे करेंगे, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, तो 9 3 जा 27, तो 27 प्लस 16 43 माइनस 2 24√3। या देखिए 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 11। दिस इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट है प्रूव द रिजल्ट tan 5 डिग्री, tan 25, tan 45, tan 65 इंटू tan 85 इज इक्वल टू 1। ये 1 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। देखो tan 5 और 85 90 होता है, tan 65 और 25 90 होता है। तो आप या तो इन दोनों को चेंज कर लो या फिर इन दोनों को। तो हमने देखो tan 5 की जगह लिखेंगे हम 90 माइनस 85। 90 में से आप 85 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 5 मिलेगा। tan 25 यानी 90 माइनस 65, tan 45 की वैल्यू होती है 1। नाउ वी नो फ्रेंड्स tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस 85 कॉट 85, tan 90 माइनस 65 कॉट 65। अब देखिए कॉट 85 tan 85 एक साथ आ जाएंगे, कॉट 65 tan 65 एक साथ आ जाएंगे, तो 1 इंटू 1 1 + 1 प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट सम है point P lies in the exterior of a circle with a center O such that OP is equal to 34 cm. A line through P touches the circle at Q if PQ is equal to 16 cm. Find the diameter of the circle. देखिए हमारा ये O सेंटर है, ये पॉइंट P एक्सटीरियर में है, यहाँ से निकलने वाली लाइन Q को टच करती है। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 90 डिग्री होगा, इट मीन्स 34। ये ओपी क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओक्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओपी 34, ओपी क्यू 16, 34 का होल स्क्वायर 1156, 16 का 256, 256 इधर आकर माइनस, ओक्यू स्क्वायर 900 यानी ओक्यू कितना हो जाएगा 30, 900 का स्क्वायर रूट। नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस यानी 2 इंटू 30 कितना हो गया 60। ओके, नेक्स्ट सम है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। देखिए ये हमारा टावर है, ये 90 डिग्री पर है, ये जो पॉइंट सी है इसका यहां से डिस्टेंस है 30 मीटर। ओके, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है हमको 30, तो हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो हमने अज्यूम किया कि द हाइट ऑफ द टावर इज h, टावर की हाइट हमने ले ली h एंड AC भी इज इक्वल टू 30। तो tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan C यानी tan 30, AB हमारा h अपॉन 30, tan 30 यानी 1/√3। तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन √3। इसको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो उसमें क्या करें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 30√3, √3 इंटू √3 3 से 30 को डिवाइड किया 10 √3, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 8 5 इन द रेशियो 3:1। तो फ्रेंड आई विल एडवाइस यू कि इसमें आप फिगर ड्रॉ कर लो तो एवरीथिंग बिकम्स इजियर फॉर यू। तो ए है उसके कोऑर्डिनेट से 4 - 3, बी के कोऑर्डिनेट से 8 5, ये हमारा पॉइंट पी है जो 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये हमारा 3, ये हमारा 1। नाउ फ्रेंड्स ये है हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 1, ये हमने लिख दिया। तो अब इसमें अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने तो उसका ये फॉर्मूला है mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। आपका m है 3, x2 है 8, n है 1, x1 है 4, m + n यानी 3 + 1।
m है 3, y2 5, n है आपका 1, y1 है -3 अपॉन 3 + 1। 3 8 जा 24, 4 1 जा 4 अपॉन 4, 3 5 जा 15 -3 अपॉन 4, 28 अपॉन 4, 12 अपॉन 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। ये हमारा हो गया आंसर। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन A is equal to 47.5, sigma fi 30, sigma fi ui 29 and h is equal to 15, find the mean of the data। ओके, तो जो दिया वो हमने लिख दिया। ओके, h is equal to 15, तो हमारा फॉर्मूला मीन निकालने का ये है, a के प्लेस पर 47.5, सिग्मा fi ui 29, h 15 अपॉन 30, तो 15 2 जा 30, 2 से 29 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, पॉइंट यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, कितना आया 14.5। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा 62। दिस इज अवर आंसर। ओके सब फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो सेक्शन बी है वो पूरा हो रहा है। आई एम श्योर यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस डे।